कुरान करीम की सूरह रअद में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और न ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। उनके पास भी कुरान मजीद ही की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि सूरतुल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई उस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं, जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, न कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल।
इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभुआ मन्नू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। विवेश पुराना चैप्टर 42:7 के अंदर ये तमाम वाकयात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी मतीस पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभुआ मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रुपाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि